हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियोस में हमने रॉक्स का जियोलॉजिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन दोनों पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, हम केमिकल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं रॉक्स का या फिर स्टोन का, क्योंकि रॉक से ही स्टोन बनते हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम जो भी स्टोन कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज़ करने वाले हैं उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो स्टोन किस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर जो इसके इनर्ट मटेरियल है वो किस टाइप के हैं, किस क्वालिटी के हैं, कितने टाइम पुराने हैं, एंड उसके अंदर जो सोर्स है, जिस मटेरियल से मिलके कोई सा भी स्टोन बना हुआ है, उसके अंदर कहीं ऐसे कंपाउंड्स तो नहीं है जो बाद में जाके बिल्डिंग को एक अच्छा लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं दे। तो ये सब चीज़ जानने के लिए हमें ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि जो स्टोन्स हैं वो किस किस मटेरियल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इनर्ट मटेरियल क्या है उसके अंदर, और ये हमें प्राप्त कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एंड एसएससी जेईई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से निकल के आते हैं। मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स में देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से निकल के आए हैं। एंड स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा जो पॉइंट है वो केमिकल क्लासिफिकेशन से लिया हुआ है और कौन सा सेडिमेंट्री रॉक से लिया गया है, कौन सा फोलेटेड से लिया हुआ है। तो वो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके मीडियम से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे ध्यान से, तो आपको जो जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकली भी रॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा आर्जिलेशियस रॉक, सेकंड इज कैलकेरियस रॉक एंड द थर्ड वन इज सिलिशियस रॉक। तो एक एक करके हम इन रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्जिलेशियस रॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्जिलेशियस रॉक के बारे में। देखिए, इसका नाम आर्जिलेशियस इसलिए पड़ा क्योंकि ये आर्गिल यानी क्ले से मिलकर बनी होती है। क्ले जो इसके अंदर होता है वो प्रीडोमिनेंट अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। यानी कि जो मेन मटेरियल है वो क्या है, इसका इंग्रेडिएंट है वो क्ले है, ठीक है। एंड ये इतनी ज़्यादा नेचर में ब्रिटल होती है, इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं कि वाटर के प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी क्रम्बल कर जाती हैं, ठीक है, बिखर जाती हैं। यानी आप इन पर पानी डालोगे तो ये बहुत जल्दी बिखर जाएंगी, ब्रिटल होती हैं इतनी ज़्यादा नेचर में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं शेल हुआ, स्लेट हुआ, लेटेराइट हुआ, ये सारी जो रॉक है वो आर्जिलेशियस रॉक के अंदर आती हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये एक आर्जिलेशियस रॉक है एंड ये लेटेराइट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेटेराइट स्टोन है ये, एंड ये दिखने में इसकी एक पहचान होती है कि ये लाइट रेड से ऑरेंज कलर के बीच में होती है। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं आर्जिलेशियस रॉक कौन सी है। देखिए, सेकंड है हमारा कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कैल मीन्स इसके अंदर जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। एंड बेसिकली जो कैलकेरियस रॉक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है कैलकेरियस रॉक के अंदर, ठीक है। एंड ये जो रॉक होती है वो जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड तो होती ही है, लेकिन इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, जितने भी सराउंडिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं जिनसे रिएक्ट करके ये कैलकेरियस रॉक बनती हैं उन पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये जो रॉक है इसमें जितना भी कैल्शियम है, ठीक है, उसके ऊपर वेदर का क्या इफेक्ट हुआ है एंड इसके आसपास कितने मटेरियल है, किन किन मटेरियल से ये रॉक बनी है, मिलके बनी है, उन सब पे इसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा कैलकेरियस रॉक। एंड दूसरी चीज़ ये जो रॉक होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा मार्बल हुआ, लाइमस्टोन हुआ, डोलोमाइट हुआ, ये सारे कैलकेरियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। एंड इनके अंदर कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये डोलोमाइट रॉक का एक पीस है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, देखिए जितनी भी रॉक्स है जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है उन रॉक्स के अंदर डेफिनेट सी बात है, अगर कैल्शियम है, जो कैल्शियम हमें बेसिकली किस चीज़ से मिलता है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट से तो मिल ही रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है, जितने भी जानवर होते हैं उनके डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी जो डेड बॉडीज से जितना भी कैल्शियम मिलता है, यानी उनकी जो बोन से जितना भी कैल्शियम मिलता है वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ जितना मिट्टी में मिलता है तो वो धीरे धीरे करके रॉक के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कैलकेरियस रॉक होती हैं उसके अंदर डेड बॉडीज के भी कई सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख के समझ सकते हैं। एंड आई होप आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैलकेरियस रॉक को समझने में। लास्ट जो हमारा टाइप है वो है सिलिशियस रॉक। देखिए, अभी सिलिशियस रॉक है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे मिलके बनी है, सिलिका से। जो इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका। सिलिका सबसे ज़्यादा है इसकी अमाउंट इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम सिलिशियस रॉक पड़ा। दूसरी चीज़, ये सिलिका ज़्यादा होने की वजह से ये जो
रॉक होती हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। तो आप पहली चीज़ तो ये इमेज देख के क्लियरली समझ सकते हैं यहाँ पे ये जो रॉक है, ठीक है, कितनी ज़्यादा टफ लग रही है देखने में। क्वार्ट्जाइट रॉक का एक पीस है ये, एंड ये इतनी ज़्यादा टफ होती है कि ये इनके सबसे ज़्यादा यूज़ किसके अंदर किया जाता है, फ्लोरिंग में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर ग्रेनाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो कितना ज़्यादा मजबूत होता है, हम मैनुअली भी उसके पीस नहीं कर सकते, हमको मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ होता है ये, इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रेनाइट हुआ, क्वार्ट्जाइट हुआ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एंड इस फिगर में जो इमेज है, सॉरी, इस फिगर के अंदर आप जो रॉक का पीस देख रहे हैं वो क्वार्ट्जाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने पढ़ा आर्जिलेसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक एंड सिलिसियस रॉक, ठीक है। इस तरीके से हमारे रॉक्स के क्लासिफिकेशन सारे खत्म होते हैं। एंड आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट रहे आपके पास तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।